हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टॉपिक में हम आपको इसका फार्मूला, मात्रक और बीमा कैसे निकाली जाती है, इन सभी पॉइंट को बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत छोटी होने वाली है। फिर अगले टॉपिक में इसी वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका डेरिवेशन भी करूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो छोटे छोटे पॉइंट को भी मैं बताने वाला हूँ, वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखे हुए हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि तो इसको हम कैसे लिखेंगे। कोई परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर F/Q0 है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, बल भी आपका एक सदिश राशि है। तो ध्यान रखिएगा, E बराबर F/Q0 होता है। Q यहाँ पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है, F क्या है, बल है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यह सदिश राशि है, तो बल भी आपका सदिश राशि है, और यहाँ पर जो आवेश है यह आपका अदिश राशि है। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जिधर आपका बल का दिशा होगा उधर आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अब आइए E बराबर F/Q0। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट देखेंगे मात्रक। किसका मात्रक देखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस बल का मात्रक न्यूटन बटे में आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अब यहाँ पर आपको हम बीमा बता रहे हैं। बीमा कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए F है, तो यहाँ पर लिखेंगे बल की बीमा बटे में आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, तो यहाँ पर बल की बीमा सीधे लिखेंगे mL/2 होता है, और यहाँ पर आवेश की बीमा AT। तो देखिए यहाँ पर mL, अब T पे कितना घात है? 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T पे घात -3, और यहाँ पर A ऊपर जाएगा तो -1 होगा। इस पॉइंट को समझिएगा, T पे पावर -2 है और नीचे T है, तो T पे घात -2 और T पे 1 घात है, जब ऊपर जाएगा तो T पे पावर -1 घात होगा। दोनों का आधार समान है तो घात को हम जोड़ देते हैं, तो T पे घात -3 होगा, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं। तो इसकी बीमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इतना होगा mL/T पे पावर -3 घात और A पर घात -1। तो बीमा भी आप निकाल लिए हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और यहाँ पर देखिए यह सदिश राशि है। यह क्या है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि ही है। तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आपकी सदिश राशि है। बीमा भी निकल गया mL/T पर घात -3 और A पर घात -1, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसका फार्मूला E बराबर F/Q0 और डिफिनीशन। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। इसको आप नोट करके जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और सभी पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ गए हैं तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको हम देखेंगे बहुत ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट भी बना सकते हैं हम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हैं F/Q0। अगर यहाँ पर आप बल में रिलेशन देखें कि इसकी बल क्या होगा, तो E बराबर होता है F/Q0। तो F बराबर यहाँ से इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं Q0 का, तो इसको लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू E। तो जो F हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बल भी निकल गया, मात्रक भी निकल गया, बीमा भी निकल गया, और इसके डायरेक्शन को भी आप प्राप्त कर लिए। तो आइए हम आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, समझ गए हैं तो दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसमें देखिए आगे इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ हम मात्रक भी निकालेंगे, और बीमा आप निकाल लिए हैं, तो जो ई की बीमा पहले थी यहाँ पर भी वही बीमा होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको हम फिगर के द्वारा आपको बताएंगे कि आपके पास में एक चार्ज Q पर है और एक Q0 इस पर P पर है। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना है, R है, और यहाँ जो इसका परावैद्युतांक है कितना है, K है। परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। अब हमको इसी P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चार्ज की वजह से इस पर एक बल लगेगा प्रतिकर्षण का। वह बल क्या होगा, कूलाम नियम से फाइंड करेंगे। तो वह बल हो जाएगा F = 1/4πε0 Q और Q0, और इन दोनों के बीच की दूरी के। तो ध्यान रखिएगा F = 1/4πε0 Q/r²। तो कूलाम नियम से यहाँ पर बल मिल गया, ध्यान रखिएगा ये। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा, फार्मूला अभी पढ़े हैं F/Q0। इतना ही होता है ना कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0 होगा। अब इस F का मान हम उठाकर इसमें रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो E बराबर F की जगह इस मान को रखेंगे तो 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। अब बटे में आपका हो जाएगा Q0। इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे में यहाँ पर r², इसका गुणा हो जाएगा तो Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह एक परावैद्युतांक K में रखा हुआ है। तो E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। अगर हम बात करें निर्वात अथवा वायु के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा। अब इसका मात्रक हमको बताइए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक कितना होगा। तो आप कहेंगे सर न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आया है। यह जो फार्मूला निकल के आया है, यह किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। E = 1/4πε0 Q/r², मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर आप यहाँ से इसकी बीमा निकालेंगे तो पीछे बीमा निकालें वहीं इसकी बीमा होगी। यह एक सदिश राशि है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूला के डेरिवेशन में आपको कोई समस्या नहीं है। पहले इन दोनों चार्ज के बीच में हम बल निकाल लेंगे 1/4πε0 Q इंटू Q0/r² से, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालेंगे तो E बराबर F/Q पीछे वाले फार्मूला से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर F का मान है, यहाँ से इसको उठा के रख देंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 Q/r², क्योंकि यह एक परावैद्युतांक
माध्यम के में रखा हुआ है और निर्वात अथवा y के लिए k का मान कितना होता है 1 होता है। यह अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि क्वेश्चंस में हमको देगा वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकल के आया है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं है। अगले टॉपिक को हम जल्दी लेकर आएंगे। यह पहला चैप्टर चला, पहले चैप्टर में जितने डेरिवेशन है, छोटे छोटे पॉइंट है, मैं सभी को बताऊंगा। बस आप हमको हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करिएगा, ताकि जब मैं फिजिक्स के टॉपिक को पढ़ाऊं और वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो चैनल से आप जुड़िए और हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है, सभी पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। डेरिवेशन आता है एग्जाम में और छोटे छोटे पॉइंट भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनता है, तो हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।